अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं चाइनीज़ लैंग्वेज का एक नया लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहले 2-3 लेक्चर्स में मैंने आपको इनिशियल्स के बारे में बताया, फाइनल्स के बारे में बताया और टोन्स के बारे में बताया। तो इस 4th लेक्चर में मैं आपको आज बताऊँगा कि आपने चाइनीज़ वर्ड को इन तीनों के साथ कैसे प्रोनाउंस करना है। प्रैक्टिस है आपकी। पहले अगर आपने मेरे पहले 3 लेक्चर नहीं देखे तो ये वीडियो देखने से पहले मेरे पहले 3 लेक्चर सुन ले, ताकि आपके लिए यानी चाइनीज़ सीखना आपके लिए आसान हो जाए। ये जो आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ इसकी आपको समझ आ जाए। तो कोशिश करें कि पहले मेरे इनिशियल, फाइनल और टोन्स वाले लेक्चर सुन ले 3, ताकि आपके लिए यानी इस लेक्चर को समझना आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कुछ इनिशियल्स है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लेके आया हूँ आपके सामने। सबसे पहले इसमें बी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि बी जो सा ये इनिशियल है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बी को चाइनीज़ में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। बी को मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, बी को चाइनीज़ में पा से प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे ये बी है पहला, ये जो एक लफ्ज़ एक वर्ड लिखा हुआ है चाइनीज़ का, इसमें पहला यानी जो ये वर्ड है ये बी है, ठीक है। ये बी यू एक कंप्लीट वर्ड है चाइनीज़ का। इसको पढ़ना कैसे है आपने, बी को चाइनीज़ में पढ़ते हैं पा, ठीक है, और यू को चाइनीज़ में ये मैं बता देता हूँ आपको। ये अगर मेरा सेकंड लेक्चर देखेंगे आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जहाँ पे यू चाइनीज़ में उसको डब्ल्यू से यानी वू पढ़ते हैं इसको ना, वू, ठीक है। तो हम दोबारा वापस आते हैं। इसमें बी यू, इसको चाइनीज़ में पढ़ेंगे पू। बी को पी पढ़ यानी पी को पढ़ते हैं पे और यू को पढ़ते हैं वू, बन जाएगा पू। और इस पे 4 टून है, तो 4 टून आपको पता है, मैं दिखा देता हूँ आपको टून। जो 4 टून है इसमें आपको यानी कैसे पढ़ते हैं। ये फर्स्ट टून पढ़ते हैं जैसे माँ, थोड़ा लंबा करते हैं। सेकंड टून को ज़्यादा लंबा करते हैं माँ, थर्ड टून को माँ और 4th टून को माँ, हाँ झटका देते हैं। तो यहाँ पे यानी 4 टून है, तो आप इसको प्रोनाउंस करेंगे पू, पू, ठीक है। पू का मतलब होता है चाइनीज़ में नोट, यानी जिस फिक्रे में या जिस सेंटेंस के अंदर आपने यानी उसको नेगेटिव बनाना है तो वहाँ पे पू लगा देते हैं, पू, ठीक है। पू, पू इसको पढ़ेंगे। बी को पढ़ते हैं पे यानी पा और यू को पढ़ते हैं वू, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसको प्रोनाउंस करेंगे टून के साथ 4 टून इसके ऊपर, पू, पू, ठीक है। इसका मतलब होता है नोट। अब अगला यानी इनिशियल पी, पी को दिखा देता हूँ मैं को। पी को चाइनीज़ में पढ़ते हैं फा, फे अलिफ फा, फा, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर अगर आप सुन लें इनिशियल्स का तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं प्रोनाउंस, अब इसमें यानी जो पी है ये इनिशियल है और ई एन जी ये यानी फाइनल्स है। तो मैं फाइनल ई एन जी को हम पढ़ते हैं चाइनीज़ में जैसे ये ई एन जी, अंग, अंग, ठीक है, अंग, अंग, अंग। और यहाँ पे सेकंड टून है, इसको पढ़ेंगे फांग, फांग, फांग। अब अगर गौर से सुने मेरे प्रोनाउंस में कर रहा हूँ तो उसमें अंग की आवाज़ भी आ रही है और फे की आवाज़ भी, फा की आवाज़ भी आ रही है, जैसे फंग, फंग। अब मैं कंबाइन करके सारी टोन भी साथ पढ़ रहा हूँ, इनिशियल भी और फाइनल भी। तो आपके सामने फंग, 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 फंग। थोड़ा सा यानी इसको लंबा करना क्योंकि सेकंड टोन है इसके ऊपर, फंग। इतना लंबा भी नहीं करना कि उसे थर्ड टोन बन जाए, ठीक है, और इतना शॉर्ट भी नहीं करना कि फर्स्ट टोन बन जाए। फंग, फंग, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। वैसे चाइनीज़ में पढ़ते हैं हम यानी मोस्टली जो चाइनीज़ यूज़ करते हैं फंग यो, फंग यो, वो भी है, यो भी आगे आगे मैं बताऊँगा आपको। सिंपल आप ज़हन में रखें, फंग यो का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैंने फंग यानी पी इनिशियल है, ई एन जी फाइनल है और इस पर सेकंड टून लगी हुई है, इसको प्रोनाउंस करेंगे फंग, फंग, ठीक है। इसका मतलब होता है फ्रेंड। इसके बाद आ गया एम, एम ये इनिशियल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। एम को चाइनीज़ में पढ़ते हैं मीम अलिफ माँ, ठीक है। तो यहाँ पे एम है, उसके बाद ए है, ठीक है। ए जो सा ये फाइनल है और चाइनीज़ में जो ए है इसको आ पढ़ते हैं, आ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, इस पे फर्स्ट टून है माँ, माँ। मीम को, एम को पढ़ते हैं मीम अलिफ माँ, ए को पढ़ते हैं आ, माँ, माँ,
यानी आप अगर मेरी प्रोनाउंस जो मैसेज मैं कर रहा हूँ अगर गौर से आप सुने तो इसमें दोनों प्रोनाउंस हो रहे हैं, इनिशियल का भी आवाज़ निकल रही है, फाइनल की निकल रही है और टून भी बीच में आ रही है। ठीक है, तो आपने इसको ऐसा नहीं पढ़ना बल्कि ऐसे पढ़ना है कि तीनों लफ्ज़ लगे ऐसे इकट्ठे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना माँ, तो वो यानी इसका प्रोनाउंस सही नहीं होगा। प्रोनाउंस जब करना है क्योंकि फर्स्ट टोन है ऊपर माँ माँ माँ। ठीक है, तो इसका मतलब मोम चाइनीज़ में जैसे हम माँ कहते हैं उर्दू में, ऐसे चाइनीज़ में माँ को मोम कहते हैं, यानी मदर जिसको कहते हैं आप ना। इसके बाद एफ है। ठीक है, एफ इनिशियल है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको एफ। इसको पढ़ते हैं फा, फेली फा। ठीक है, वर्ड में आते हैं, वर्ड में कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको। एफ आ गया और ई एन जो फाइनल है और इसके ऊपर भी फर्स्ट टोन है। ई एन को ये फाइनल है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ई एन अन अन। ठीक है, एन भी बात पढ़ते हैं इसको प्रोनाउंस एन। ठीक है, जैसे इंग्लिश में एन कहते हैं ना एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे फर्स्ट टोन है इसमें फैन 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 फैन। ठीक है, एफ यानी फा की आवाज़ दे रहा है, ई एन एन की आवाज़ दे रहा है फैन, और फर्स्ट टोन है इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना, फैन 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 फैन। इसका मतलब सेंट, यानी चाइनीज़ की जो करेंसी है उसमें सबसे छोटी जो यूनिट है वो, जैसे अब पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करते हैं तो उसमें 1 रुपया सबसे छोटी है, इसे चाइनीज़ के अंदर फ़ैन सबसे छोटी है। लेकिन आजकल यानी ये ख़त्म हो गई करेंसी। जब चाइना में हम थे तो वहाँ पे यानी ख्वाए ख्वाए कहते हैं उसको सबसे छोटी ना, ई ख्वाए यानी एक ख्वाए उसको यानी कहते हैं एक ना सबसे छोटी जो उनकी करेंसी की यूनिट है। ठीक है, तो इसके बाद आता है डी। डी को प्रोनाउंस करते हैं, ये इनिशियल है, डी को पढ़ते हैं तेलिफ ता, चाइनीज़ में ता तेलिफ ता। ठीक हो गया, उसके बाद जो इसमें फाइनल है यू आई और 4 टोन है इसके ऊपर ना। अब यू आई को भी मैं आपको बता दूं क्या प्रोनाउंस करते हैं। ये आप देख लिया कि आपके सामने यू आई, इसको वे, इसको पढ़ते हैं वे, फाइनल है ना ये वे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम प्रोनाउंस करेंगे इसको, डी को पढ़ते हैं तेलिफ ता, यू आई को पढ़ते हैं वे तोए, उस पर 4 टोन है तोए तोए तोए, इसको पढ़ेंगे तोए, जैसे उर्दू में हम कहते हैं तोए जोए, ऐसे इसको तोए। ठीक है, तोए तोए, तोए का मतलब चाइनीज में कहते हैं करेक्ट, राइट, करेक्ट, यानी उस सेंस में आता है। जैसे चाइनीज अक्सर है ना, अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछो, अगर वो उन्होंने हाँ में जवाब देना या वो कहते हैं ठीक है, तो वो तोए के तोए ठीक है, ये तोए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है टी। टी को जो इनिशियल है चाइनीज़ में इसको पढ़ते हैं था, थे अलिफ था। ठीक है, और इसके साथ जो फाइनल है वह है आई ए एन। ठीक है, आई ए एन को क्या पढ़ते हैं चाइनीज़ में, जैसे ये आई ए एन। ठीक हो गया, आई ए एन। अब एक रूल था, अगर मेरे आप सेकंड लेक्चर सुन ले फाइनल्स का तो उसमें मैंने रूल सारे बताए हुए आपको, तो यहाँ पे सिर्फ मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ आपको कि अगर यानी जो फाइनल है चाइनीज़ में आई के बाद अगर वावल हो तो जो आई है रिप्लेस होता है वाई के साथ, क्योंकि इसमें आई के बाद ए है, वावल है, ए ई ओ आई ओ जो यानी वावल्स है चाइना इंग्लिश के अंदर, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इसके बाद अगर आई के बाद इसमें वावल हो, जैसे यहाँ पे आई के बाद ए है, वावल है, तो आई रिप्लेस होता है वाई के साथ। ये मेरा लेक्चर सुन लिया आप सेकंड लेक्चर फाइनल्स का, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। तो ये बन जाएगा वाई एन यन यन। ठीक है, तो यहाँ पे टी को पता था थियन, इस पे फर्स्ट टोन है थियन 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 थियन। अब इसमें यानी इनिशियल की आवाज़ भी आ रही है, फाइनल की भी आ रही है और टोन की भी। थियन थियन, चाइनीज़ में कहते हैं थियन को थियन स्काई, थियन थियन स्काई। ठीक हो गया, उसके बाद आता है एन। चाइनीज़ में जो इनिशियल एन है इसको पढ़ते हैं हम ना, नून अलिफ ना। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था इनिशियल्स के बारे में, अगर वो सुन लेंगे आपको ये ज़्यादा यानी डिटेल में क्लियर हो जाएगी चीज़ ना। ठीक है, तो ये लफ्ज़ है एन आई। आई को चाइनीज़ में पढ़ते हैं फाइनल आई, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आई को चाइनीज़ में पढ़ते हैं वाई आई ई या ई ई
ठीक है, ई। इसके बाद जी भी पढ़ता है, कुछ ई भी पढ़ते हैं। मैंने अगर लेक्चर मैंने सुनेंगे आप सेकंड फाइनल्स का तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे है ये एन आई, एन को पढ़ेगा ना, नून अलिफ ना, इनिशियल है, आई वाई आई ई, तो बन जाएगा नी। क्योंकि इसमें थर्ड टून है, इसको थोड़ा लंबा करेंगे, नी नी, इसका मतलब होता है यू, तुम, नी नी। अच्छा, इस लेक्चर में से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इनिशियल, फाइनल्स और टोन कैसे तीनों आपस में मिल के नहीं प्रोनाउंस होगे, ठीक है। बाकी मैं लेक्चर बनाता रहूँगा उसके ऊपर, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा इंशाल्लाह मैं लेक्चर बनाता रहूँगा। आज सिर्फ लेक्चर बनाने का मकसद क्या था कि आपको जो मेरे फर्स्ट 3 लेक्चर है, जो मैंने 3 लेक्चर दिए है, वो सेपरेट थे, इनिशियल, फाइनल और टोन्स। आज मैं ये लेक्चर बनाने का मकसद क्या है, तीनों को कंबाइन करके कैसे हम चाइनीज़ के वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद आता है एल। एल इनिशियल है, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इनिशियल खोल देते हैं। यहाँ पे एल को चाइनीज़ पढ़ते हैं ला, लाम अलिफ ला, ठीक है, ला। उसके बाद है इसमें आई यू, ठीक है। तो फाइनल में जाते हैं, आई यू फाइनल है, जैसे ये आई यू है, आई यू, ठीक है। ये मैं बताया था कि ये अगर आई ओ यू, इसका मतलब आई ओ यू, ठीक है। ब्रैकेट में से लिखा है कि इसका मतलब ये है आई ओ यू। आई के बाद वावल है तो आई रिप्लेस होगा वाई के साथ, ये बन जाएगा वाई ओ यू। इसको पढ़ते हैं यो यो, ठीक है। तो यहाँ पे अब कंबाइन करके जब हम पढ़ेंगे अब एल आई यू, लियो। एल को पढ़ते ला और इस पर 4 टून है, लियो लियो लियो, इसका मतलब होता है 6, लियो 6, लियो 6, इसका मतलब लियो गिनती वाला जो 1 2 3 4 5 6 6, लियो लियो, ठीक है। एल को ला पढ़ते हैं, आई यू को पढ़ते हैं यो, लियो, और 4 टून है इस पर झटका दे के करेंगे लियो लियो, ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी। जी इनिशियल है, इसको पढ़ते हैं, यानी मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर अगर सुने आप, बाज़ इसको गा भी पढ़ते हैं, गाफ अलिफ गा, और बाज़ इसको का भी पढ़ते हैं, काफ अलिफ का, ठीक है। और यहाँ पे साथ ई है, ई जो सा ना ये फाइनल है, इसको भी हम देख लेते हैं। ई को पढ़ते हैं उआ उआ उआ, आइन की आवाज़ निकलेगा उआ, हलक से निकाल लेंगे उआ उआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जी को पढ़ रहा है गाफ से ना, गुआ 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 गुआ, क्योंकि 4 टून है, गुआ गुआ। जी को गाफ पढ़ रहा हूँ, ई को उआ, ये बन जाएगा गुआ गुआ गुआ, इसका पीस। वैसे यानी चाइनीज इसको पढ़ते हैं गा गा ईगा, जैसे हम कहते हैं ईगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उस पर भी, तो उस पर बताऊंगा आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोनाउंस करना बता रहा हूँ गुआ, लेकिन मोस्टली यानी चाइनीज इसको पढ़ते हैं ईगा, गा गाफ से पढ़ते हैं गा, यानी वो ये नहीं पढ़ते गुआ गुआ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अगर वो इकट्ठा पढ़ेंगे यानी मिसाल के तौर पर ईगा का मतलब होता है एक, ई जब उसके साथ लगेगा तो इसको प्रोनाउंस करेंगे ईगा ईगा, ईगा पढ़ते हैं ईगा, ठीक है। वो जल्दी में पढ़ते हैं तो ईगा वो ऐसे, लेकिन अगर आपने सही प्रोनाउंस करना है, क्योंकि प्रोनाउंस करना सिखा रहा हो आपको, तो आपको सही प्रोनाउंस करना आना चाहिए, क्योंकि रूल्स के साथ प्रोनाउंस करेंगे तो बाद में जब आप तेज़ भी बोलोगे ना तो आपको बोलने में परेशानी नहीं होगी। हमारा मसला है कि हम चाइनीज जब सीखते हैं तो हम यानी प्रॉपर उसके रूल्स के मुताबिक प्रोनाउंस नहीं करते। तो अगर आप प्रॉपर स्टार्ट से प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी गलत प्रोनाउंस करना ना, फिर आप क्या होगा कि आप लफ्ज़ बोला करेंगे उनको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर वो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे, यानी आप रूल्स के साथ प्रोनाउंस करेंगे तो जब आप फास्ट भी बोलेंगे तो आपकी उनको समझ आएगी, ठीक हो गया। तो उसके बढ़ते हैं गुआ 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 गुआ, ठीक है। उसके बाद के है, ठीक है। के इनिशियल है चाइनीज़ में, के को पढ़ते हैं चाइनीज़ में यानी ये आगे खा, खैलिफ खा भी पढ़ते हैं बाद इसको, यानी खा भी पढ़ते हैं, खा या खा खा खे से भी पढ़ते हैं, ठीक हो। और इसमें दूसरा लफ्ज़ है वही उआ उआ उआ, जैसे ये फाइनल है उआ, हलक से निकलेगा आइन उआ उआ, देखो पढ़ेंगे खुआ खुआ। के को मैं खे पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, खुआ 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 है खुआ, ये गुआ था गुआ गुआ, ये खुआ, इस पर 4 टून है खुआ खुआ, ठीक है। इधर भी यानी पढ़ेंगे खुआ खुआ खुआ, ठीक हो गया। इसके बाद एच, एच इनिशियल है चाइनीज़ में,
ठीक है। ओके, एच को यानी पढ़ते हैं हम खा, खेलिफ खा भी पढ़ते हैं, बाद इसको हा भी पढ़ते हैं। ये जहाँ जहाँ ये खा पढ़ते हैं वहीं पता होगा आपको, जैसे जैसे हम लेक्चर बनाता रहूँगा मैं ऐसे ऐसे मैं आपको साथ साथ यानी एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, बाद जगह पे इसको खा पढ़ते हैं, बाद जगह इसको हा पढ़ते हैं चाइनीज़ ना। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड है ये ई एन, साथ ई एन है, ये बता दो ये फाइनल है ई एन। जैसे एन पहले बताया मैंने, एन एन पढ़ते हैं इसको ना, एन। ठीक है, तो यहाँ पे बनने के एच और इस पे थर्ड टून है, हैन हैन हैन, जैसे मुर्गी वाले होते हैं ना हैन, इंग्लिश में कहते हैं हैन, यानी उसी तरह प्रोनाउंस हो रहा है। लेकिन आपने रूल्स के याद रखना है कि एच को यहाँ पे हा पढ़ रहा हूँ मैं ना, खा नहीं पढ़ रहा, हा पढ़ रहा हूँ, हा। ई एन को पढ़ रहा है एन, ये बन जाएगा थर्ड टून है इसके ऊपर, इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, हन हन हन, या बाद चाइनीज को हन भी पढ़ते हैं, हन हन या हन। ठीक है, जैसे भी आपको, जैसे ज़्यादा यानी इसको पढ़ते हैं, जैसे आप एक बंदा कहते हैं नी हाओ माँ, ठीक है, वो पूछता है कि आप कैसे हो, तो आपने जवाब देते हो उसका वह हैन हाओ, वह हैन हाओ, वह हैन हाओ। ये जब सेंटेंस बनाना बताऊंगा आपको ना, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल याद रखें, एच को हा पढ़ते हैं, एन को एन पढ़ते हैं, हैन हैन या हन हन हन, वह हैन हाओ, हैन हाओ, वह हैन हाओ। ज़्यादा इसको पढ़ते हैं वह हैन हाओ, आई एम फाइन, वह हैन हाओ, तो उसका दिन में हैन यानी जो मुर्गी हैन, या बहुत को लगेगा हन, इन दोनों तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं आप इसको ना। ठीक है, लेकिन रूल्स को याद रखना है कि एच को हा पढ़ते हलवे वाला है, वही इनको एन पढ़ते हन 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 या हन 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 हन। ठीक हो गया। उसके बाद जे, जे भी इनिशियल है, जे को चाइनीज में पढ़ते हैं ची, चे छोटी है ची। ठीक है, इसके साथ दूसरा है आई ए एन, आई ए एन। ठीक है, ये फाइनल है, यहाँ बता देता हूँ आई ए एन। ठीक है, तो आई के बाद वावल है, तो ये आई रिप्लेस होगा वाई के साथ, वाई ए एन बन जाएगा यन यन। तो यहाँ पे हम प्रोनाउंस करेंगे इसको, जे को पढ़ते हैं ची, आई एन को यन, और फोर्टून है चियन, चियन इसको पढ़ेगा चियन, चियन को मतलब देखना, सी चियन। अगर मेरे गौर से आप सुने प्रोनाउंस कर, अगर मैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मैं इनिशियल की आवाज़ भी दे रहा हूँ, फाइनल की भी दे रहा हूँ, और टून की भी दे रहा हूँ, चियन चियन। ठीक है, आपने यानी ये फोर टून है तो इसलिए मैंने झटके से दे रहा हूँ चियन चियन। जैसे हम अरबी में करते हैं ना जबर जेर पेश, तो चाइनीज में टून है उनका भी हिसाब यही है कि उस सेंस में याद रखें कि जहाँ पे यानी अगर फर्स्ट टून होगी तो लंबा कम करना, अगर सेकंड होगी थोड़ा लंबा करना, थर्ड में थोड़ा सा और लंबा कर देना। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे अगर थर्ड टून होती है हम पढ़ते हैं चियन चियन। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ टून है तो चियन चियन। ठीक हो गया। अगर फर्स्ट टून होती चियन, अगर सेकंड होती चियन, थोड़ा सा और लंबा कर दे। अगर थर्ड होती चियन, ये फोर्थ टून है चियन, इसमें बिल्कुल लंबा नहीं करना आपने। ठीक हो गया। उसके बाद है क्यों। ठीक है, चाइनीज में क्यों को, ये इनिशियल है, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम छी के साथ, छे है छोटी है छी छी। ठीक है, और इसके साथ जो अगला वर्ड आई एन जी, ये फाइनल है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको आई एन जी को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई एन जी। और इसके बाद आई के बाद वावल नहीं है तो आई से पहले वाई लगाते हैं, रूल है। आप सेकंड लेक्चर में सुन लेंगे तो उसको उसमें आपको पता चल जाएगा कि डिटेल में क्या है रूल ना। तो आई के बाद वावल नहीं है तो आई से पहले वाई लग जाएगा, ये बन जाएगा यिंग, वाई आई एन जी, यिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोनाउंस करेंगे हम इसको, क्यों को पढ़ते हैं छी, तो ये बन जाएगा, इस पर थर्ड टून है छिंग 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 छिंग। ठीक है, छिंग छिंग होता है प्लीज, जैसे हम कहते हैं ना प्लीज प्लीज, तो इसमें यानी क्यों को पढ़ेंगे छी, आई एन जी को यिंग, और थर्ड टून है उस पर छिंग 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 छिंग। ठीक हो गया। उसके बाद है एक्स। अच्छा, एक्स इनिशियल है। ठीक है, एक्स को पढ़ते हैं शी शी। ठीक हो गया। तो उसके साथ एक्स के साथ लो दूसरा है आई ए, आई ए फाइनल है। ठीक है, आई ए यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे, आई ए, इसको पढ़ते हैं या, क्योंकि आई के बाद वावल है, आई से पहले आई रिप्लेस होगा वाई के साथ, तो ये बन जाएगा वाई ए, तो इसको पढ़ेगा या या
ठीक होगा। तो यहाँ पे अब लफ्ज़ क्या बनेगा, एक्स को पढ़ते हैं शी, आई ए को पढ़ते हैं या, तो बन जाएगा 4 टून इस पे, शिया शिया। अगर फर्स्ट टून होती शिया, अगर सेकंड होती शिया, अगर थर्ड होती शिया, अब 4 टून है शिया, इसका मतलब होता है नेक्स्ट या बिलो, यानी शा शा। अगर टून चेंज हो, मैंने एक चेंज में एक चीज़ ये भी, अगर टून चेंज हो तो मतलब भी चेंज हो जाता है, ये ध्यान में रखना है हमने। अगर टून चेंज होगी तो मतलब यहाँ पे 4 टून के साथ अगर शा है तो इसका मतलब बिलो है, शा शा। ठीक है, एक्स को शी पढ़ते हैं, आई ए को या पढ़ते हैं, और ये 4 टून है शिया। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जेड। ठीक है, ये इनिशियल है जेड, जेड को पढ़ते हैं जा। ठीक है, जी अलिफ जा। और इसके साथ जो फाइनल है ए ओ है। ठीक है, ये फाइनल है, ये देख लेते हैं हम ए ओ। ये जैसे ए ओ को पढ़ते हैं आओ आओ आओ, तो अब इसको कंबाइन करके कैसे पढ़ेंगे, जेड ए ओ, जेड को पढ़ते हैं जा, इसको बन जाएगा, इस पर थर्ड टून है जाओ 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 जाओ, जाओ का मतलब है अर्ली। ठीक है, जाओ 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 जाओ। ठीक हो गया। उसके बाद सी है, सी इनिशियल है, तो सी को चैनल में पढ़ते हैं सुआ 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 सुआ। ठीक है, उसके बाद यू ओ है। ठीक है, ये फाइनल है यू ओ। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी मुझे मिल जाएगा यू ओ। ठीक है, ये मिल गया मुझे यू ओ। इसको पढ़ते हैं वाह, यानी ये भी यानी एक रूल है, ये सेकंड लेक्चर मेरा सुन लें फाइनल का, कि अगर यू के बाद वावल हो तो यू रिप्लेस होता है डब्ल्यू के साथ। ये सेम रूल है वाई वाला और आई वाला और यू वाला ना। तो इसके बाद वावल है तो रिप्लेस होगा डब्ल्यू के साथ, ये बन जाएगा डब्ल्यू ओ। इसको पढ़ते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा, सी को पढ़ते हैं सुआ। ठीक है, सुआ सुआ, सी को सीन के साथ पढ़ते हैं सुआ, तो ये यू है साथ, वाह पढ़ेगा इसको, और 4 टून है सुआ 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 सुआ। ठीक है, इसका मतलब है रोंग, गलत है, इसको कहते हैं हम ना। इसके बाद है एस, एस इनिशियल है, एस को हमें सीन अलिफ सा पढ़ते हैं। ठीक है, सीन अलिफ सा। तो यहाँ पे अब ए एन होता है फाइनल, ए एन को हम पढ़ते हैं जैसे ए एन अन अन। ठीक है, तो आप कंबाइन करके ऐसे, इस पे टून जो सी है वो फर्स्ट टून है, इसको पढ़ेंगे सन सन। सन का मतलब 3 1 2 3, जैसे हम कहते हैं ना 3, सन 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 सन। ठीक है, दोनों की बात आ रही है, सन एस को सा पढ़ते हैं, एन को ये अन पढ़ते हैं, सन 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 सन। ठीक है, उसके बाद आता है जेड एच। ठीक है, जेड एच, ये मैं रिमूव कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये लफ्ज़ क्या है। ठीक है, तो मैंने इग्नोर कर दिया, अब आपके लिए जेड एच। ठीक है, अब जेड एच जो उनसे ना ये इनिशियल है, जेड एच को पढ़ते हैं चे अलिफ चा। ठीक है, चा। इसके बाद इसमें ई एन है, ये फाइनल है ई एन। ठीक है, ई एन एन वही यानी एन एन। ठीक है, तो इसके ऊपर रहेगा फर्स्ट वन है चैन चैन चैन, इसका मतलब है रियल, चैन चैन, इसका मतलब है रियल, चैन चैन। अच्छा, ये चाइनीज़ वर्ड में आपने खुद देखना है कि इसमें इनिशियल, जितने भी मैंने इनिशियल बताया आपको फर्स्ट लेक्चर में 21 इनिशियल है, सारे इनिशियल यानी ऐसे शुरू हो गए। ठीक है, इनसे जितने भी वर्ड बनेगा चाइनीज़ के वो इनिशियल में यानी यही हो गए सारे वर्ड ना। और जो आपके फाइनल है, ये जितने वर्ड है 39, इनसे यानी इनमें यही फाइनल्स हो गए हर वर्ड के अंदर ना। तो चाइनीज़ में 21 इनिशियल है, 39 फाइनल्स है, और 5 टून है, 4 टून तो यानी टून्स है और 5 न्यूट्रल टून है। ठीक है, वो कंसिडर नहीं होती, लेकिन
वो भी 5वीं टून है, लेकिन वो कंसिडर नहीं होती। बेसिकली 4 टून ही कहते हैं लोग ना, लेकिन यानी 5वीं टून जो न्यूट्रल होती है, इस पर कोई यानी ये निशान नहीं होता, उसको जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर दे आप। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है CH। ये CH इनिशियल है, CH को पढ़ते हैं छा। ठीक है, और ये लफ्ज़ मैं ज़रा ये क्लियर कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्लियर हो जाए। इग्नोर कर देता हूँ। अब CH आई को चाइनीज़ ये फाइनल है, ये अब देख ले। आई को YI पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ई, या बाज़ इसको ई भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा जब जहाँ पे ई पढ़ना है इसको, जहाँ कहाँ पे इसको ई पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसको लफ्ज़ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पे इसको ई पढ़ेंगे, बनेगा। CH को पढ़ते हैं छी, CH को दोबारा देख लेते हैं। CH को पढ़ते हैं छा। ठीक है, तो ये बन जाएगा छी। YI ई पढ़ते हैं ना, उसको बन जाएगा। फर्स्ट वन है छी 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 का मतलब होता है ईट, छी। ठीक है, ई की आवाज़ भी आ रही है एंड पे ना, छी, इसका मतलब होता है खाना, ईट। उसके बाद आ गया SH। ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर दूं ताकि आपको ये क्लियर नजर आए। SH इनिशियल है, इसको पढ़ते हैं शिन अलिफ शाह। ठीक है, इसके साथ फाइनल जो सा है वो है UO। ठीक है, UO। अब मैं बता दूं UO, क्योंकि U के बाद वावल है तो U रिप्लेस होगा W के साथ, ये WO हो जाएगा। इसको पढ़ेगा वो। ठीक है, वो। तो यहाँ पे क्या लफ्ज़ बन जाएगा, SH को पढ़ते हैं शिन अलिफ शाह, दोबारा देख लेते हैं। SH को पढ़ते हैं शाह, शिन अलिफ शाह, तो ये बन जाएगा शुआ। इसको वा पढ़ते हैं ना, इस पे यानी फर्स्ट वन है शुआ। इसका मतलब है से, जैसे हम कहते हैं चाइनीज में वा होता है मैं, वो शुआ, आई से वो शुआ होता है से, कहना यानी। SH इसमें इनिशियल है और U वो फाइनल है, तो ये बन जाएगा शुआ। अच्छा, इसके बाद R इनिशियल है, R को पढ़ते हैं रे अलिफ रा। ठीक है, इसके साथ है ई को पढ़ते हैं उआ, जैसे यहाँ पे बताया था पहले भी, उआ हलक से निकालते हैं, आइन की आवाज़ निकलती है, उआ। ठीक है, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, आ रही है, इसको पढ़ेंगे 4 टून पे, रुआ, यानी रे की बात आ रही है और उआ की आ रही है। रुआ का मतलब होता है चाइनीज में होट, रुआ। ठीक हो गया। उसके बाद W है। ठीक है, W यानी इनिशियल में तो नहीं है, ये फाइनल में काउंट होता है। W जहाँ पे भी आए खाली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे WO है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल यानी वही वाला है रूल, जैसे यहाँ पे हमने इसको प्रोनाउंस, यहाँ पे अगर U के बाद वावल होगा तो U रिप्लेस होगा W के साथ, तो ये बन जाएगा WO, वो। ठीक है, यहाँ पे थर्ड टून है, उसको पढ़ेंगे वो। ठीक है, वो का मतलब होता है आई, वो। ठीक है, तो ये एक्चुअली तो ये इनिशियल नहीं है W, लेकिन ये रूल जो सा ना उसको उन्होंने जो सा ये U वाला रूल है फाइनल्स का, तो उस सेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, ये इनिशियल नहीं है, लेकिन क्योंकि U के बाद वावल है। अगर मेरा सेकंड लेक्चर आप सुन ले फाइनल्स का तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। उसके बाद है Y। ठीक है, ये भी यानी जो फाइनल का रूल है वो दिया हुआ है सिर्फ, जैसे यहाँ पे Y है। ठीक है, तो OU। ठीक है, अब IOU यानी आई के बाद वावल है तो बन जाएगा YOU, यो। ठीक है, तो ये बन जाएगा यो का मतलब होता है हैव,
यो यो यो, थर्ड टू नस्बे यो 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 यो। ठीक है, तो ये मैं प्रैक्टिस कराई आज आपको, यानी इनिशियल और फाइनल और टोन्स की इकट्ठी ना। तो मैं दोबारा प्रोनाउंस कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा एक एक्सरसाइज हो जाए आपकी। पहला वर्ड है पू पू, दूसरा वर्ड है फांग फांग फांग, तीसरा वर्ड है माँ माँ, चौथा वर्ड है फन 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 फन, हो गया है तोय तोय तोय, हो गया है थियन थियन, हो गया है नी नी, हो गया लियो 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 लियो, हो गया गुआ 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 गुआ, हो गया खुआ 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 खुआ, हो गया हन या हन 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 हन। ठीक है, इसको बढ़ेगा हन हन। ठीक है, दोनों तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। उसके बाद है चियन चियन, उसके बाद है छिंग छिंग छिंग, उसके बाद है शा शा, उसके बाद है जाओ जाओ, उसके बाद है सुआ सुआ सुआ, उसके बाद है सन सन सन, उसके बाद है चन चन चन, उसके बाद है छी छी छी, उसके बाद है शुआ शुआ शुआ। ठीक है, उसके बाद है रुआ रुआ, फोर्थ वन है रुआ रुआ रुआ, उसके बाद है वो, उसके बाद है यो यो यो। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इनिशियल फाइनल्स और टोन्स को इकट्ठा करके कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये 3 लेक्चर जो मैंने बनाए थे उसका आज मैंने आपको डिटेल में यानी ना बताया कि वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करेंगे तीनों को मिला के। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपसे भी ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। मेरी यानी ख्वाहिश है कि मैक्सिमम लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।